पितृदोष की कहानी, भगवान शिव और नारद मुनि का प्रसंग। दोस्तों, आज का प्रसंग, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना और वीडियो को पूरा सुनना। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान शंकर जी के पास नारद मुनि पहुंचे। नारद जी ने भगवान शंकर को देख करके प्रणाम किया। भगवान शंकर ने नारद मुनि को बड़े आदर और सत्कार के साथ अपने यहां बैठने के लिए कहा। फिर भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि आपका यहां आना कैसे हुआ? क्या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है या फिर आप किसी प्रश्न का मुझसे उत्तर चाहते हैं? आपके आने का कौन सा प्रयोजन है, आप बताइए। भगवान शंकर की बात सुनकर के नारद मुनि कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, आप तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। आपसे कोई बात छिप नहीं सकती और ना ही छिपी हुई है। आप समस्त चराचर के भूत और भविष्य का आपको ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आया हूं और मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्टि प्रदान करें। नारद जी की बात को सुनकर के भगवान शंकर कहने लगे कि मुनिवर, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के बारे में जानते हैं। बताइए, तुम्हारा कौन सा प्रश्न है? तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो, बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि भोलेनाथ, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए गया था और वहां भ्रमण करके मैं आ रहा था। वहां पर मैंने देखा कि भूत, प्रेत और पिशाच आदि प्रकार की कई विचित्र चीजें देखी हैं जो वन में निवास करती हैं। और इसके साथ ही मैंने देखा है कि सभी दुष्ट शक्तियां मनुष्यों को परेशान करती रहती हैं, उन्हें हमेशा दुख देती हैं। इसका कौन सा कारण है? और ये सभी बुरी शक्तियां मनुष्य को क्यों परेशान करती हैं? और मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न भी उठ रहा है कि मनुष्य कई बार अपने पितरों का तर्पण नहीं करता है, इसलिए उसके पूर्वज उसे स्वप्न में संकेत देते हैं और जब मरे हुए व्यक्ति स्वप्न में दिखाई देने लगे और कुछ संकेत दे तो इसका क्या मतलब होता है? भगवान शंकर कहने लगे कि मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इस प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा। नारद मुनि के प्रश्न को सुनकर के भगवान शंकर जी कहते हैं कि मुनिवर, तुमने बहुत ही अच्छा और उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर पाकर के समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, इसको तुम बड़े ध्यान से सुनना और इसी कथा में तुमको सभी जो तुम्हारे मन में संशय हैं, जो तुम्हारे मन में प्रश्न चल रहे हैं, वे सभी मिल जाएंगे। और जो भी प्राणी इस पवित्र कथा को ध्यान लगा करके सुनेगा, उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और उन्नति के द्वार उसके लिए खुलते चले जाएंगे। भगवान शंकर की बात को सुनकर के नारद जी कहने लगे कि भोलेनाथ, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए, मैं बड़े ध्यान के साथ आपकी कथा को सुनूंगा। भगवान शंकर जी कहने लगे कि एक समय की बात है, मध्य देश में एक बड़ी ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में एक व्यापारी अपने 4 भाइयों के साथ रहता था। व्यापारी और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी मिलजुल करके आपस में बड़े ही प्रेम से रहा करते थे। उस व्यापारी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वे सभी आपस में मिलजुल करके व्यापार करते थे। उसी नगरी में उस व्यापारी के समान कोई भी धनवान व्यक्ति नहीं था। यह सारी संपत्ति उस व्यापारी को उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। व्यापारी के पूर्वज बड़े ही दानी और दयालु स्वभाव के थे। वे सभी दान, धर्म, यज्ञ और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों का हमेशा आयोजन किया करते थे। उनके द्वार से कभी भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाता था। परंतु वह जो व्यापारी था वह बड़ा ही कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर उसके पूर्वजों के लक्षण बिल्कुल नहीं थे। वह उनसे बिल्कुल विपरीत था। उस व्यापारी के जीवन में उसने ना तो कभी अपना दान धर्म किया था और ना ही कोई यज्ञ का काम किया था। कभी भी उसने धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं ली थी और न ही करवाया था। व्यापारी ने उसके जीवन में धन तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु उस धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। व्यापारी ने अपने द्वार पर आए हुए किसी भी याचक को 1 रुपये की फूटी कौड़ी तक नहीं दी और न ही कभी किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया। वही जो व्यापारी के पूर्वज थे
वे भूखे व्यक्तियों को भोजन कराया करते थे, जिसके पास वस्त्र नहीं होते थे उनको वस्त्रों का वह दान करते थे और गरीबों की कई तरह की वे सेवा किया करते थे। इधर व्यापारी अपने पूर्वजों का कभी भी अनुसरण नहीं करता था और हमेशा धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। इस तरह से उस व्यापारी के पास बहुत सारी संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत नाराज हो गए। व्यापारी के पूर्वजों को अपने लड़के का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था और वे पितृलोक में दुखी रहने लगे। धन कमाने के चक्कर में व्यापारी इतना अंधा हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भूल चुका था और उसने धीरे धीरे अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण आदि भी करना बंद कर दिया था, जिस कारण उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी और वह अपने लड़के के इस व्यवहार के कारण अत्यंत दुखी रहने लगे। फिर एक दिन की बात है कि व्यापारी के पूर्वज पितृलोक में बैठे बैठे आपस में बातचीत करते हैं और व्यापारी से मिलने के लिए सोचने लगते हैं। फिर सभी पूर्वज इकट्ठे होते हैं और धर्मराज के पास जाते हैं। धर्मराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे धर्मराज, हमारे पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धीरे धीरे वो धन कमाने की लालसा में हम सबको भूल चुका है और इसी कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपा करके आप हमें हमारे पुत्र से मिलने के लिए जाने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम हमारे पुत्रों को समझा करके कुछ समय के बाद वापस लौट आएंगे और उसे शास्त्र का ज्ञान भी देकर के आएंगे। तब धर्मराज कहते हैं कि जाइए, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। हे दिव्य आत्मा, तुम तुम्हारे पुत्र से मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, परंतु तुम अपने पुत्र के सपने के माध्यम से उनको संकेत दे सकते हो। धर्मराज की बात को सुनकर के वे सभी पितृगण सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपने में जाकर के उनको दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र के अर्थात उस व्यापारी के सपने में पहुंचते हैं और दर्शन देते हैं और संकेत देते हैं, परंतु उसका बड़ा बेटा उनके संकेत को समझ नहीं पाता है और अगले ही दिन वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को वह पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। फिर वे सभी पितृगण अपने दूसरे पुत्र के सपने में जाकर के उन्हें दर्शन देते हैं और उसे भी संकेत देते हैं, लेकिन फिर वे भी उस संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं और भूल जाते हैं। इस तरह से कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संकेत को नहीं समझ पाता है, जिससे वे सभी पितृगण पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। व्यापारी और उसके सभी भाई धन के लालच में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। वे सभी अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संकेत को नहीं समझ सके। फिर भगवान शिव कहते हैं कि सुनो नारद जी, इस तरह से पितरों के सपने में दर्शन देने से कुछ ही दिनों के बाद उस व्यापारी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब बार बार उस व्यापारी को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता और धीरे धीरे करके उसका सारा व्यापार चौपट हो गया, क्योंकि उसके पितर उससे नाराज हो चुके थे और इस कारण से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके उन सभी भाइयों में लड़ाई झगड़ा आपस में कलह पैदा होने लगती है। अपने पूर्वजों के द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद और यहाँ तक कि अपने घरों को भी वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से वे सभी भाई, चारों भाई जो अब तक उन्नति करते हुए जा रहे थे, सभी बर्बाद हो जाते हैं और सभी भाई अलग अलग हो जाते हैं और अपना अपना पालन पोषण करने में लग जाते हैं। और उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति को देख करके बहुत कष्ट होने लगता है। यह दृश्य देख करके वे सभी पितृगण बहुत दुखी होते हैं और उदास हो जाते हैं। फिर से वह धर्मराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपा करके आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे पुत्रों को सद्बुद्धि आ जाए और उनकी भूल का उन्हें पता चल जाए। भगवान शिव जी कहते हैं कि नारद जी, फिर धर्मराज उन पितरों से कहते हैं कि हे दिव्य आत्मा, तुम्हारी इस व्यवस्था को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूंगा। फिर जो धर्मराज थे वे ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और ब्राह्मण का रूप बना करके पृथ्वी पर आ जाते हैं और इन जो उनके पितर थे उनके पुत्रों को मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचते हैं। वह सबसे पहले व्यापारी के घर जाते हैं और व्यापारी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उस व्यापारी को कई प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा था। अब उस व्यापारी की पत्नी ने उस ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और दान दक्षिणा देने लगती है।
तो वह ब्राह्मण कहता है कि बेटी, तुम्हारे घर में पितृदोष है और इसी पितृदोष के कारण से तुम्हारे पति की यह दुर्दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण तुम्हारे जो पूर्वज थे वे तुम लोगों से पूरी तरह से नाराज हो चुके हैं और तुम्हारे कर्मों से वे दुखी हैं और उसी दुख के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। उस ब्राह्मण देवता की बात को सुनकर के उस व्यापारी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है और मेरे भाई भी मुझे छोड़ करके चले गए हैं और मुझे अनेक तरह की बीमारियों ने मुझे घेर लिया है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुमने पूर्वजों से जो तुम्हें संपत्ति और पुण्य जो अर्जित किया था तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर के वो सारा पुण्य और वो संपत्ति को नष्ट कर दिया है, जिस कारण से तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की ऐसी दुर्दशा हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों के सपने में आकर के कई बार संकेत दिए, परंतु तुमने उन सपनों को नजरअंदाज कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया है। इसी कारण से तुम्हारा जितना भी वैभव था, जितना भी धन था, तुम्हारा जितना भी मान सम्मान था, वह सब नष्ट हो चुका है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के बताने पर उस व्यापारी को सब कुछ पता चल जाता है और उसे याद आता है कि उसको भी सपने में उनके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिया था। वह व्यापारी उस ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन तो दिया था, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेत को समझ नहीं पाए। आपकी बड़ी कृपा हुई। आप कृपा करके मुझे सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में बताइए। भगवान शिव जी कहने लगे कि सुनो नारद जी, इस प्रकार से वो ब्राह्मण देवता कहता है कि हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले जो भी संकेत होते हैं उसके बारे में बताता हूं। धर्मराज कहते हैं कि पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं और वे भूख प्यास से व्याकुल होकर के अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में हाथी, घोड़ा, बेल अथवा मनुष्य या विकृत रूप दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता उसके पितृ अत्यंत दुखी हो जाते हैं और पशुओं का रूप धारण करते हैं और सपने में पशुओं का रूप धारण करके वो उसे दर्शन देते हैं। यदि मनुष्य को कोई ऐसा सपना आता है जिससे कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई दे, तो इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य के जो पितृ हैं वे अत्यंत कष्ट में हैं और वे रुष्ट हैं। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख, दरिद्रता, क्लेश और उसके भाई बंधु पशुओं की भांति आपस में ही युद्ध करते रहते हैं। धर्मराज कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो उस सपने को मनुष्य को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सपने में अर्थ यह होता है कि उस मनुष्य के जो पूर्वज हैं वे असंतुष्ट हैं और उनकी पितृलोक में तृप्ति नहीं हो रही है। जिस मनुष्य को सपने में उसके मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई दें तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार खाली हो जाता है और वह निर्धन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। इस तरह से उसकी सारी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। उसकी हालत एक भिखारी के समान हो जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि तुरंत ही वह अन्न का दान करना चाहिए, जिससे उसके पूर्वज संतुष्ट हो सकें। यदि स्वप्न में कोई पूर्वज क्रोध की अवस्था में दिखाई दे, क्रोध करता हुआ दिखाई दे, तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्य से संतुष्ट नहीं है और वह मनुष्य जो भी काम करता है, जो भी व्यापार करता है, उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ेगा और उसके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं वे सब व्यर्थ हो जाते हैं तथा उनका कोई फल उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि स्वप्न में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं तो आने वाले समय में उस मनुष्य पर बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत देते हैं कि वह उससे संतुष्ट नहीं है और भविष्य में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा और उसका सारा धन वैभव जो भी उसके पास है वह सब उसे नष्ट हो जाएगा और भयंकर दरिद्रता का सामना उसे करना पड़ेगा और आने वाली संकट की घड़ी को देख करके पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई पड़ते हैं।
यदि सपने में पूर्वज गंदे और मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित ही उस मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा और वह धनहीन हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़ते हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, श्राद्ध आदि का कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे कर्म करने से आपके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और वे उनकी कृपा प्राप्त होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं और उनके कोप का सामना करना पड़ता है, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस ब्राह्मण की बात को सुन करके उस व्यापारी को अपनी जितनी भी गलती थी उसका एहसास हो जाता है और तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और ब्राह्मण के द्वारा कही हुई जो भी बात थी वह सब बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर के यह सचेत कर रहे थे। फिर वह सभी भाई मिलकर के नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, दक्षिणा आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को इस तरह से वे संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर के उनको दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनिवर, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत मिलते हैं। यदि सपने में मृत परिजन अपने या अपने परिवार वाले के सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब होता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए वह आपके सर पर हाथ दे रहे हैं। पूर्वज ये संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। और यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो वह पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि जो मनुष्य जो भी काम कर रहा है उसे उस कार्य में सफलता मिलने वाली है, इसीलिए ऐसा संकेत मिलता है। और यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं और उनके मुख पर तेज होता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं तो उस पितरों को मुक्ति मिल चुकी होती है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों में बैठे हुए दिखाई देते हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि मनुष्य के पूर्वज अत्यंत सुखी हैं और प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा जो भी संकेत प्राप्त हुए वो सारे शुभ संकेत प्राप्त हुए और उन्होंने जब ऐसा कर्म किया और दान, धर्म और सहायता का कार्य किया तो उन्हें जो पूर्वजों का कोप मिल रहा था वह उन्हें पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने लगा और धीरे धीरे उनकी सारी खोई हुई संपत्ति और धन उन्हें धीरे धीरे वापस होने लगा। इस तरह से वे सभी भाई मिलजुल करके एक साथ रहने लगे और उनके घर में जो भी झगड़ा, झंझट, आपसी कलह और विवाद था वह सब कुछ मिट चुका और वह उनका व्यापार जो भी था वह उन्नति की ओर अग्रसर हो चुका और वह सभी भाई मिलकर के सुखी सुखी अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।